हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे। उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं एक्रेलिक, ठीक है, जो कि एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है और ये थर्मोप्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो जनरली एक्रेलिक का जो है 1928 से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि इसके वजह से क्या है कि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में PMMA, आप बहुत सारे मटेरियल्स पर लिखा हुआ देखे होंगे PMMA। अब आपको कहीं भी PMMM दिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, लिखा हुआ, तो बस आप समझ लेना कि वो क्या है कि एक्रेलिक है। PMMA का मतलब क्या होता है ये सब, उसका मतलब होता है पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं PMMA, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ऑप्टिकली क्लियर होता है, स्टीफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल वैसे जगहों पर भी करते हैं जहां पर कि हम लोग पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि लाइट वेट होता है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने कुछ ऑफिस वगैरह में भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग आते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए, इट इज आल्सो नोन एज पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट, ठीक है। इसको हम लोग पॉलीमिथाइल मेथक्राइलेट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में PMMA बोला जाता है, ठीक है। इसका और क्या नाम है, या तो इसको एक्रिलिक ग्लास कहेंगे या प्लैक्सी ग्लास कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्रिलिक ग्लास या प्लैक्सी ग्लास, ठीक है। आगे क्या है वो, इसका ट्रेड नेम क्या होता है, क्राइलैक्स, एक्रेलाइट, प्लैक्सी ग्लास, ल्यूसाइट, डाइकॉन, परप्लैक्स, परपैक्स एटसेट्रा, ठीक है, परस्पैक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या है कि ये जो है ट्रेड नेम है, ठीक है, व्यापारिक नाम है, जिसके नाम से मार्केट में जो है हमारा एक्रिलिक प्लास्टिक या एक्रिलिक थर्मोप्लास्टिक के अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। आप इन सभी नामों में से कोई एक नाम लेकर के बोलोगे, मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है, वो टेक्निकल नाम क्या है, वो पॉलीमेथाइल मेथक्राइलेट, ठीक है, दैट इज द टेक्निकल है। आगे क्या है कि इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है कि इसमें लाइट आसानी से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जस्ट लाइक अ ग्लास, एक ऑप्शन आप कह सकते हैं कि इट इज द ऑप्शन, आल्सो ऑप्शन फॉर ग्लास, ठीक है। और विथ आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड ऑप्टिकल क्लियरिटी। कहने का मतलब ये है कि ये जो PMMA है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिफ होता है और ऑप्टिकल क्लियर होता है। इसको भी आप चाहें तो प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि फॉर्मूला इसको देखेंगे तो फॉर्मूला होता है C5O2HN। एन जब भी लिखा रहेगा बाबू तो वो पॉलीमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीमर्स के लिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि दिस इज द 160 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 160 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 160 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट कर जाएगा, जबकि 200 पे पहुंचेगा तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में देखोगे तो इट इज इजी टू फैब्रिकेट, मशीन एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं या किसी अदर शेप में हम लोग ढाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि इट हैज गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इसका जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी किसी अदर फैक्ट की वजह से इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। इट हैज एक्सीलेंट क्लैरिटी। क्लैरिटी कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है। आप आसानी से इसके आर पार देख सकते हो, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग एरोप्लेन्स का जो विंडोज होता है ना, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कांच, बिकॉज ऑफ इट इज अ लाइट वेट, ठीक है। कांच के रेस्पेक्ट में या पॉलीकार्बोनेट के रेस्पेक्ट में लाइट वेट होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज अ लाइट वेट, इट हैज गुड रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट। इसमें इम्पैक्ट लोड का भी कोई खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी आप इम्पैक्ट लोड यानी कि अच्छा टफनेस उसका अच्छा होगा। इट एक्ट एज ए थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। ये थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब क्या है कि जैसे जैसे आप
हीट बढ़ेगा, ठीक है, तो इसके आर पार हीट नहीं होता है, हीट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इट हैज हाई रेसिस्टेंस टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रा वायलेट लाइट आप कह सकते हो, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट इससे पार नहीं होता है, ठीक है। इसके वजह से भी क्या है कि पॉलीकार्बोनेट्स ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है। आप कभी कभी एक्रिलिक्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, या क्रेजाल ग्लास का नाम सुने होंगे, या फिर ब्लू कोटिंग का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ब्लू कोटिंग्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है कि इजी टू फॉर्म से विद द एप्लीकेशंस ऑफ हीट के एप्लीकेशन से भी इसको आप नए शेप में इसको डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। यानी कि इजी टू हीट फॉर्मेशन आप कह सकते हो। यूजेस कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट विंडोज में, अभी मैंने बताया, लेंसेज वगैरह जो हम लोग पहनते हैं या फिर अदर लेंसेज जो यूज होता है, ठीक है, या आई जो लेंसेज रखते हैं उसका इस्तेमाल उसको बनाने में करते हैं। मेडिकल कंपोनेंट्स वगैरह में करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि हमको क्लियरिटी चाहिए होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि लाइट का ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, तो इसके वजह से भी मेडिकल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्काई लाइट्स के में भी इस्तेमाल होता है। आउटडोर साइंस ऑफिस वगैरह में देखे होंगे कि यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ पर ये है, तो एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, और उसको सिंबल बना रहता है, उसके अंदर से एक लाइट जल रहा होता है, ठीक है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट जो बोर्ड बना हुआ है ना, ठीक है, या आपकी इमेज में जो दिख रहा है ना आपको, दैट इज द एक्रिलिक, ठीक है, जो कि आउटडोर साइंस बने हुए हैं। उसमें प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होता है या साइड गेज वगैरह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्रिलिक्स के रूप। एक्रिलिक्स क्या होता है वो, उसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ओके। अब हम लोग देखेंगे नायलॉन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो बाबू, नायलॉन्स क्या होता है ना कि ये पॉलीअमाइड, ठीक है, एलिफैटिक के या फिर हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म्स में बनते हैं, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स से बनते हैं, ठीक है। नायलॉन्स हमारा क्या है कि एक एलिफैटिक हाइड्रोपॉलीअमाइड से बनता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, क्या क्या कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब सीधे बोर्ड पर और बात करते हैं उसके बारे में। तो चलो देखोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीअमाइड्स बिकॉज ऑफ दिस नायलॉन्स आर मेड फ्रॉम पॉलीअमाइड्स, इसलिए हम लोग इसको पॉलीअमाइड्स कह सकते हैं, ठीक है। इट इज अ थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल दैट कैन बी मेल्ट प्रोसेस्ड इनटू फाइबर्स, फिल्म्स और शेप्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है कि पॉलीअमाइड्स कहा भी जाता है, ठीक है, पॉलीअमाइड्स से कंपोज्ड भी होता है, ठीक है। आगे क्या है कि ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। किस केस में, इन केस ऑफ फाइबर्स, फिल्म्स, शेप्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप अलग अलग डिफरेंट शेप्स में बना सकते हो। इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट लिंक्ड बाई अमाइड लिंक सिमिलर टू द पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन, ठीक है। देखो अभी मैंने कहा पॉलीअमाइड्स, दिस इज द अमाइड, ठीक है, और अमाइड्स के यूनिट्स क्या होंगे कि लिंक्ड होंगे, ठीक है, यानी कि इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट लिंक्ड बाई अमाइड, अमाइड के से लिंकिंग करके रिपीट किया गया होगा, ठीक है। सिमिलर टू द पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, जैसा कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में, ठीक है, उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि अमाइड्स लिंकिंग करेगा, ठीक है, और बार बार रिपीट करेगा, तब जाकर के हमारा बनेगा क्या, नायलॉन्स, ठीक है। यहाँ पर देखो नाइलोन ड्यूराथैन, इसको ट्रेड नेम क्या है, नाइलोन है, ड्यूराथैन है, हिरॉक्स है, नोमैक्स है, जेटल है, ठीक है, जिटेल है और अल्ट्रामिड है। केमिकल फार्मूला हम नाइलोन 66 की बात करें, दिस इज द ओनली फॉर 66, ठीक है, नाइलोन 66, ठीक है। तो C12H22N2O2, ठीक है, ऑफ पॉली, ठीक है, कहने का मतलब है कि n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसमें। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट हैज गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आगे क्या है कि एब्रेजन रेसिस्टेंस भी अच्छा होता है, ठीक है, ये जल्दी एब्रेजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। इट हैज गुड टफनेस एंड इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, आप इसमें इम्पैक्ट लोड भी लगा सकते हो तो भी ये जल्दी फेल्योर नहीं होगा। इट हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है,
ऑलरेडी देखो इसने कहा ऑलरेडी कि दिस इज द थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर फ्रिक्शन उस मटेरियल्स में कम से कम होगा, ठीक है। और नायलॉन्स का आपने देखा है रोप में क्या होता है, देखते हो कितना सिल्की होता है, कितना स्मूथ होता है, ठीक है, वो जल्दी क्या बोलते हैं, वो स्लिप बहुत ज़्यादा करता है बिकॉज ऑफ देयर इज नो फ्रिक्शंस, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रिप बनाते हैं, ठीक है। इट हैज़ गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसका जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है, एंड केमिकल रेसिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो एंड आप एंड करके केमिकल भी कर सकते हो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स, केमिकल किससे होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से होगा, अल्कोहल से होगा एंड अल्कलीज से होगा, ठीक है। इट हैज़ गुड डैमेज रेसिस्टेंस टू ऑयल एंड मेनी केमिकल्स, तो आप इसमें इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अटैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कोहल एंड अल्कलीज, ठीक है, तो उसको रोक सकता है। यूजेज में क्या है बाबू, कि इट इज यूज टू प्रोड्यूसिंग वियरिंग्स, गेयर्स, कैम्स, बुशिंग्स, हैंडल्स, जैकेटिंग फॉर वायर के जैकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गेयर्स वगैरह बनाने में भी, वियरिंग्स वगैरह में, कैम वगैरह, बुश वगैरह में भी होता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टायर कॉर्ड्स, टायर देखो, टायर में क्या होता है कि कॉर्ड्स बनाए जाते हैं, तो इससे भी बनता है, ठीक है। आप टायर्स को निकालोगे ना तो एक पतला पतला रस्सी निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और अभी आपको एक नज़र भी आ रहा होगा कॉर्ड्स, ठीक है, रॉप बेल्ट्स, फिल्टर क्लॉथ वगैरह, ठीक है, फिल्टर क्लॉथ या फिर स्पॉट्स, फिल्टर क्लॉथ, छन्नी देखो जिससे चाय छानते हो आप, गांव घर में जो चाय छानने के लिए जो यूज करते हो ना, प्लास्टिक का एक छन्ना होता है, छन्ना पत्र होता है, ठीक है, उसका भी नायलॉन से बनाया जाता है, हमेशा याद रखना, या देखे होगे तो आपको पता भी चलता होगा, ठीक है। बेल्ट्स वगैरह या रोप्स वगैरह बनाते हो, ठीक है। बेल्ट देखो, बेल्ट कहाँ यूज होता है इसका, नायलॉन्स का। आप किसी ट्रैक्टर को देखो, जनरली ट्रक वगैरह में देख सकते हो या किसी भी 4 व्हीलर व्हीकल्स में देख सकते हो, बट क्या है कि ट्रैक्टर में देखना आसान होगा, आपके आसपास नज़र आएगा, तो उसमें जो फ़ैन होता है ना, तो फ़ैन बेल्ट जो है उसका बना होता है, जनरली रबर्स के भी बने होते हैं, उसमें नायलॉन्स भी यूज होता है, रबर्स भी यूज होता है, ठीक है। या आप बेल्ट आपके घरों में होता है तो कुछ कॉटन्स के भी बने होते हैं, कुछ इसका भी बना होता है। फिल्टर क्लॉथ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओके। और क्या नायलॉन का यूज होता है, तो वो होते हैं सॉलिड नायलॉन इज यूज इन हेयर कॉम्ब्स, ठीक है, मतलब आप जो कंघा यूज करते हो बाल में करने के लिए ना, ठीक है, वो भी किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं। किसी कंघे पर देखोगे तो लिखा हुआ रहता है नायलॉन्स, ठीक है। आगे क्या है कि इट इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ फाइबर्स एंड यार्न, ठीक है, ये फाइबर्स और यार्न का प्रोडक्शन के लिए भी जो है हम लोग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किसके लिए यूज होगा बाबू, इन द प्रोडक्शन ऑफ द डोर हैंडल्स, रेडिएटर गिल्स, ठीक है, एंड अदर कैबिनेट्स, ठीक है, अदर कवर्स विच हैज प्लास्टिक्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूसिंग लो वोल्टेज स्विच गियर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे, इलेक्ट्रिकल में तो लो वोल्टेज स्विच गियर के रूप में यूज होता है, जो उसका इंसुलेटिंग पार्ट्स होता है ना, वो इस्तेमाल होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि नायलॉन्स के पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, वो इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर होने के कारण उसका इस्तेमाल हम लोग वैसे जगहों पे करते हैं जहाँ पे हम लोगों को इंसुलेटिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो लो वोल्टेज स्विच गियर में जहाँ पर आपका इंसुलेटिंग मीडियम रिक्वायर्ड है या जहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपने अपने घरों में लगा हुआ देखा होगा, या घरों में नहीं तो फिर आप पटना में रहते होंगे, तो आप जिस हाउस में रहते होंगे, जिस बिल्डिंग में रहते होंगे, वहाँ पे एमसीबी आपके रूम में भी लगा हुआ होगा, ठीक है, इसी को एमसीबी बोलते हैं। तो इसमें जो इंसुलेटर है या जो नॉन कंडक्टिंग, जो नॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पार्ट्स हैं वो बने होते हैं, ठीक है। रेसिडुअल करंट डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, फ्यूज वगैरह। फ्यूज में क्या, फ्यूज में फ्यूज वायर नहीं, फ्यूज वायर दूसरा बना होता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, नॉन कॉन्डक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है,
वो बना रहेगा नायलॉन्स का। स्विच एंड रिलेज होते हैं, कॉन्टेक्टर्स एंड कैबिनेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, बॉडी कैबिनेट्स जो होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्की बैंडिंग एंड इनलाइन स्केट्स। बच्चा लोगों को देखे वो स्केटिंग करते हुए जो व्हील्स, ठीक है, तो स्की बाइंडिंग्स जो व्हील्स का जो बाइंडिंग लगा होता है ना वो नायलॉन्स के ही बने होते हैं। या फिर स्केट वगैरह देखे हो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वो विनाइल्स, ठीक है। तो विनाइल्स क्या है कि एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा याद रखना। विनाइल्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CH+CH2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ऐसे समझो कि ये इथीन का एक रेडिकल्स है, ठीक है, जिसमें एथिलीन वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द एथिलीन वेस्ट कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है कि जैसे ये कोई एक पॉलीमर से यदि बनाता है लाइक PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या पॉलीविनाइल फ्लोराइड या पॉलीविनाइल एसीटेट, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है कि एक हट रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन के प्लेस में क्लोरीन आ गया, जैसे कि आपने लिखा CH+CHCl, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ इट इंक्लूड्स क्लोराइड, सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या मोनोमर्स ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लोराइड इंक्लूड ना। अब यहाँ पर यदि आप हाइड्रोजन्स में क्लोरीन के जगह आप फ्लोरीन कर देते हो तो वो आ जाएगा, या फिर आप क्लोरीन के जगह एसीटेट रख देते हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि विनाइल्स इज द फंक्शनल ग्रुप विथ फार्मूला सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ट्रेड नेम इसका क्या है बाबू, डार्विक है, एक्सोन है, जियोन है, प्लेविक है, शारन है, टाइगून है, PVC है, PVF बोल सकते हो, PVSC बोल सकते हो, ठीक है। बट क्या है कि यदि तुम PVC, PVF, PVSC बोलते हो ना तो दैट दिस वन इज चेंज्ड, ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहेगा, ठीक है। आगे क्या है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये विनाइल्स जो होती है इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। It is a radical of ethene that refers to many different ethylene based compounds, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे ही एक हाइड्रोजन्स को आपने खत्म किया तो एथिलीन बेस्ड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, और वहाँ से वो क्या करेगा कि जैसे उसने क्लोरीन से रिएक्शन किया, ठीक है, तो क्या बना जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर वहाँ पे फ्लोरीन को रिप्लेस कर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन आया तो पॉलीविनाइल फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, या पॉलीविनाइल एसीटेट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखो मैंने लिखा है कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ इथीन इज रिप्लेस्ड विथ अनदर एटम्स, ठीक है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन एंड एसीटेट्स, ठीक है, इट बिकम्स विनाइल ग्रुप, तब वो विनाइल ग्रुप में आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा PVC, PVF एंड PVSC, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स, ओके। थर्मोप्लास्टिक का एक फंक्शनल ग्रुप है पॉलीमर का, ठीक है, जो कि आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह होता है, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोग इसका देखते हैं, क्या इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं और यूजेस देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे विनाइल्स का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो विनाइल क्या होते हैं कि स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। इट हैज़ गुड एब्रेजन रेसिस्टेंस, इसका एब्रेजन रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है कि मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है, मॉइस्चर को ये ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना। इट कैन विथस्टैंड रस्ट एंड कोरोजन, ठीक है, इसमें कोरोजन और रस्ट नहीं लगता है तो उसके अगेंस्ट ये विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर वैसे जगहों पे हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे कोरोजन होने का ज़्यादा चांसेस है, रस्ट होने के चांसेस है, ठीक है। इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। यही वजह है कि जो वायर्स होते हैं ना, तो वायर्स का कवरिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या घरों में जो वायरिंग किया जाता है तो उसके लिए जो ट्यूब यूज होता है वो ऐसी जगहों पर भी यूज करते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत चीप कॉस्ट में मिल जाता है, ठीक है। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में क्या बनाओगे, वाटर पाइप्स बनाओगे, विंडो फ्रेम बनाओगे, फ्लोर टाइल्स बनाओगे, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशन में पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल्स,
जो मेडिसिन वगैरह आता है तो उसके, या फिर जो इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं तो उसके पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लड बैग्स, जिस बैग में ब्लड रहता है ना, वो भी एक विनाइल ग्रुप का ही मटेरियल्स होता है। लाइक का वो या तो पीवीसी रहेगा, ठीक है, या पीवीएफ रहेगा या पीवीएसी रहेगा, ठीक है। या हार्ट कैथेटर्स होता है, ट्यूबिंग्स होते हैं, ठीक है, ट्यूबिंग्स एंड सर्जिकल ग्लव्स वगैरह यूज किया जाता है। अदर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो ये सब जनरली यूज किए जाते हैं रिसाइकल्ड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो जैसे बॉटल्स, ब्लिस्टर पैकेजिंग, फ्लोर टाइल्स एंड मैट्स, गार्डन हॉज, फेंसिंग, ठीक है। गार्डन हॉज समझते हो, गार्डन में जो बड़ा बड़ा टब्स रख दिया जाता है, ठीक है। फेंसिंग वगैरह जो चारों तरफ से आप देखे होंगे कि घिरा रहता है, ठीक है, फेंसिंग, जो बाहरी जानवर इधर अंदर ना आ पाए, ठीक है। ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, कहने का मतलब है कि व्हीकल्स वगैरह में भी करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं, ठीक है। आपका है उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस कहने का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे आप वायर्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो वहाँ पर एक इंसुलेटर के रूप में इसका यूज करोगे, ठीक है। इंसुलेटर कहने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेशल इंसुलेटर हो, ठीक है, उसका कवर भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो इंसुलेटर, ठीक है। और अदर थिंग्स भी हो सकते हैं जो कि इंसुलेटर के रूप में काम करेगा, ठीक है। फिर है आपका पाइप्स, बोर्ड्स, ट्रैफिक कोन, देखिए रोड पे जो एक कोन रहता है ट्रैफिक के लिए रखा हुआ, ठीक है, वो बनाते हैं। या आपका नोटबुक जो है वो कवर जो है उसका ऊपर एक प्लास्टिक का पेज लगा होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है कि वो भी रहता है बना हुआ किससे, विनाइल से बना होता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और पॉलीइथिलीन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।